एक स्क्रू ड्राइवर, एक एंटीना और एक ओवरसाइज जैकेट। इन तीन सिंपल सी चीज़ों का यूज़ करके इस इंसान ने करीब $2 बिलियन वर्थ का आर्ट वर्क चुराया। ये स्टोरी है स्टीफन ब्राइटवीजर की, जिसे दुनिया द ग्रेटेस्ट आर्ट थीफ इन हिस्ट्री के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जिसने बगैर किसी सेफ्टी टूल या स्पेशल इक्विपमेंट का यूज़ किए अरबों रुपए की पेंटिंग्स चुराई। आज की स्टोरी में जानेंगे कि आखिर उसने ये सब किया कैसे और इस सब के बाद उसका क्या अंजाम हुआ। कहानी की शुरुआत होती है मार्च 1995 में, जब स्टीफन अपनी गर्लफ्रेंड एनी कैथरीन के साथ स्विट्ज़रलैंड के एक म्यूज़ियम में विजिट के लिए जाता है, जहां उसकी नज़र सामने लगी एक पेंटिंग पर पड़ती है। स्टीफन को बचपन से ही पेंटिंग्स में काफ़ी दिलचस्पी थी, लेकिन वो फाइनेंशियली वीक होने की वजह से इन्हें खरीद नहीं पाता था। इस पेंटिंग को देखकर भी उसके दिल में इसे हासिल करने की ख्वाहिश होती है और वो कैथरीन के साथ मिलकर इसे चोरी करने का सोचता है। उस टाइम इस म्यूज़ियम में सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं था, जिस वजह से ये काम स्टीफन के लिए और भी आसान हो गया। अब उसने सिंपली पेंटिंग को फ्रेम से निकाला और इसे लेकर वो दोनों वहाँ से चले गए। ये थी स्टीफन ब्राइटवीजर के थेफ्ट करियर की शुरुआत। इस चोरी के बाद उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और उसने मज़ीद पेंटिंग्स चुराने का फ़ैसला किया। स्टीफन ने नोटिस किया कि बड़ी गैलरीज और म्यूज़ियम्स में सिक्योरिटी काफ़ी सख्त होती है। इसी वजह से उसके लिए वहाँ से पेंटिंग्स चुराना काफ़ी मुश्किल काम था। वहीं पर छोटे म्यूज़ियम्स में सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी, और तो और यहाँ पर टूरिस्ट की तादाद भी बहुत कम थी। स्टीफन को जो पेंटिंग पसंद आती वो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता और लोगों के जाने का इंतज़ार करता। उसके बाद वो एंटीना निकालता और कैमरे की डायरेक्शन चेंज कर देता। अब वो स्क्रू ड्राइवर से फ्रेम के स्क्रूज खोलता और पेंटिंग को फ्रेम से निकालकर उसे फोल्ड करके अपनी जैकेट में डाल लेता। इस सारे प्रोसेस के दौरान कैथरीन कॉरिडोर में उसका ध्यान रखती। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन उसकी ये सिंपल सी ट्रिक्स उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती। यहाँ तक कि कई मरतबा तो वो सेम म्यूज़ियम से एक से ज़्यादा बार पेंटिंग्स चुराता, अपनी आउटलुक थोड़ी बहुत चेंज करके, ताकि म्यूज़ियम का स्टाफ उसे पहचान ना सके। सेम मेथड और सेम टूल्स का यूज़ करके स्टीफन ने 150 से ज़्यादा म्यूज़ियम्स में से 200 के करीब आइटम्स चुराए, जिनकी वर्थ उस टाइम $1.9 बिलियन थी। अगर स्टीफन उस टाइम वो तमाम आर्ट वर्क बेच देता तो वो दुनिया के 250 अमीर तरीन लोगों में से एक होता। लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में ये कपल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। स्टीफन एक वेटर था, जबकि कैथरीन एक नर्स की जॉब करती थी। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक थी कि स्टीफन की मदर अपनी सेविंग्स में से अक्सर उन्हें खाने पीने के पैसे देती। लेकिन ऐसा क्यों? क्या उन्हें इस तमाम आर्ट वर्क की वैल्यू नहीं पता थी, या वो इसे सबसे छुपाना चाहते थे? तो इसका आंसर है कि उन्हें वैल्यू तो पता थी, लेकिन उसने पेंटिंग्स अपने फ़ायदे के लिए नहीं चुराई थी। स्टीफन का आर्ट के साथ एक डीप कनेक्शन था और वो सिर्फ इन्हें ऑन करना चाहता था। इसी वजह से उसने इनमें से एक भी पेंटिंग नहीं बेची। इस सब के बाद भी वो नहीं रुका। उसने नोटिस किया कि उसकी कलेक्शन में एक ब्यूगल की कमी थी, तो वो ब्यूगल लेने के लिए रिचर्ड म्यूज़ियम में पहुंच गया, और इसी ब्यूगल से उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। असल में ब्यूगल ग्लास डिस्प्ले में था और चुराते वक्त स्टीफन ने कोई ग्लव्स नहीं पहने थे, जिससे उसके फिंगरप्रिंट्स ग्लास पर लग गए। याद आने पर 2 दिन बाद वो और कैथरीन म्यूज़ियम में वापस जाते हैं ताकि अपने फिंगरप्रिंट्स को रिमूव कर सकें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। म्यूज़ियम में पहुंचते ही स्टीफन कैथरीन को डिस्प्ले साफ करने के लिए भेजता है और ख़ुद कॉरिडोर में खड़ा हो जाता है कि अचानक एक विज़िटर उसे पहचान लेती है, और कुछ ही टाइम में वहाँ पर पुलिस को भी बुला लिया जाता है। अब एक तरफ तो स्टीफन को इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा जाता है, वहीं पर दूसरी तरफ पुलिस वाले सर्च वारंट लेकर स्टीफन के घर जाते हैं ताकि उन तमाम चुराई गई पेंटिंग्स का पता लगा सकें। लेकिन उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उन्हें उसके घर से एक भी पेंटिंग नहीं मिली, ना ही कोई ब्यूगल और ना ही कोई दूसरा आर्ट वर्क। तो आखिर वो सब गए कहाँ? असल में जब पुलिस स्टीफन को अरेस्ट कर रही थी, तभी कैथरीन ने ये सब देख लिया और फ़ौरन ही कॉल करके स्टीफन की मदर को वो सब पेंटिंग्स छुपाने का बोला। घर में जगह ना होने की वजह से स्टीफन की मदर ने उनमें से ज़्यादातर को तो जला दिया, और जो थोड़ी बहुत बच गई उनको पास की नहर में फेंक दिया, ये सोचकर कि शायद वो अरबों रुपए के आर्टवर्क को डिस्ट्रॉय कर चुकी है।
लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद स्विस अथॉरिटीज़ को रिसर्च के दौरान वो पेंटिंग्स नहर में से मिल गई। अब इंटेरोगेशन करते हुए स्टेफन को जब ये पेंटिंग्स दिखाई गई तो उसके पास सच बोलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसने पुलिस को बताया कि किस तरह उसने इन तमाम पेंटिंग्स को चुराया है जिनकी वैल्यू बिलियंस में थी। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड के कोर्ट ने स्टीफन ब्राइटवीज़र को 170 मुख्तलिफ म्यूजियम्स में से 240 से ज़्यादा पेंटिंग्स और दूसरे आर्ट वर्क चुराने के जुर्म में 3 साल कैद की सज़ा सुनाई। स्टीफन की मदर को इन वैल्यूएबल आर्ट वर्क को जलाने के जुर्म में 18 माह, जबकि कैथरीन को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन अभी तक ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जेल का स्टेफन पर कोई असर नहीं हुआ। 2011 में एक बार फिर उसके घर से 30 से ज़्यादा स्टोलन पेंटिंग्स निकली, मगर इस दफ़ा वो इनको बेचकर अपने हालात बेहतर करना चाहता था। इस बार भी उसे मज़ीद 3 साल जेल में भेज दिया गया, लेकिन वो रुका नहीं और 2019 में अगेन ईबे पर पेपर वेट सेल करते हुए पकड़ा गया। अब की बार पुलिस ने उसे एंकल मॉनिटर लगाकर सेपरेटली बंद कर दिया, जिसके बाद से लेकर अब तक वो वहीं पर है। ये थी स्टोरी स्टीफन ब्राइटवीज़र की, द ग्रेटेस्ट आर्ट थीफ इन हिस्ट्री।